मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत पर बवाल मच गया है। यहां अब तक 8 जंगली हाथियों की मौत हो गई है और उनकी मौत के बाद से उनके साथियों का दूसरा झुंड भी यहां पहुंच गया है और काफ़ी गुस्से में है। इस बीच टाइगर रिजर्व में यहां मृत हाथियों को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बीमार हाथी का इलाज चल रहा है। वन महकमे का पूरा अमला, डॉक्टरों की टीम और जांच टीम मौके पर मौजूद है। हाथियों की मौत को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है जो इसकी जांच करेगी। तो हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, एक के बाद एक हाथियों की मौत के ऊपर कारण और उसके साथ साथ अभी जो वहाँ एक उत्पात मचा है बाकी हाथियों में, अब उसके बारे में क्या और जानकारी आ रही है? देखिए नगमा, मध्य प्रदेश में हाथी नहीं थे और ये लगभग 60 से 70 हाथियों का झुंड है बांधवगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ के रास्ते छत्तीसगढ़ के कॉरिडोर से बांधवगढ़ में विचरण कर रहा है। अब इसमें कई सारे अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। पहली तो जो बात आपने कही वो भी बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि 20 हाथियों का झुंड वहां पर विचरण कर रहा है। 3 बाघ भी हैं, इस वजह से रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कत आई थी। फिर बाद में उन्हें मिर्ची का धुआं वगैरह करके भगाया गया है और 300 बोरी नमक मंगाया गया। 2 जेसीबी लगे हुए हैं ताकि खड्डा खोदकर जिन हाथियों की इन दुखद परिस्थितियों में मौत हुई है उनको दफनाया जा सके। लेकिन अपने आप में ये बहुत दुखद मामला इसलिए भी है क्योंकि लगभग 20 महीने का वक्त लगता है हाथियों के प्रजनन में और पूरी प्रक्रिया होती है उसमें। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश मान लीजिए इस मामले में लगभग 10% हाथियों की मौत हो जाना, यानी हम कई साल पीछे चले गए हैं। मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट है, वल्चर स्टेट है, चीता स्टेट है, उसमें हाथियों की इस तरह से दुखद मौत अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वही इलाका है जहां कुछ महीनों पहले जब हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से बाघों की मौत के मामले में बहुत ही असंवेदनशील रवैया रहा है, बहुत ही क्या कहें गैर पेशेवर तरीके से जो सारा उनका पोस्टमार्टम है या बाकी की चीज़ें हैं उन कागजातों के ज़रिए हमने वो खबर दिखाई थी। उसके बाद वन महकमे में बहुत बड़े बदलाव हुए थे। लेकिन यहाँ पर कई सारे रसूखदार लोगों के रिजॉर्ट भी हैं। ऐसे में एक बात ये आ रही है कि हो सकता है कि कोदो कुटकी जिसमें फंगस लगा हुआ था वो खाने से हाथियों की मौत हुई। लेकिन फिर इसमें सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर कोदो कुटकी उगाई जाती है, तो वहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? तो अब कई लोगों की तलाशी ली जा रही है, कई घरों की तलाशी ली जा रही है, पानी के सैंपल, मिट्टी के सैंपल, सारी चीज़ें ली गई हैं। एक शक ये भी जाता है कि हो सकता है कि कई रिजॉर्ट के मालिकों को ये खतरा लगा हो और ऐसे में हाथियों को जहर दिया गया हो। एक इस बात की तरफ भी जांच की सुई आगे ज़रूर घूमेगी। इस बात पर भी जांच की जा रही है कहीं कोई ऐतिहासिक मानव और हाथियों का जो द्वंद्व है उसकी वजह से तो ऐसा नहीं किया गया। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन एक बहुत दुखद मामला है जिसमें एक तरह से 10% हाथियों की एक झटके में 48 घंटे के अंदर मौत हो गई है और अभी भी 1-2 हाथी उनका इलाज चल रहा है। नगमा जी, तो कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही हैं। घायल हाथियों का इलाज चल रहा है, इसकी जांच भी होगी। धन्यवाद आपका अनुराग। बहुत ही दुखद खबर आ रही है बांधवगढ़ से जहां ये हुआ है।